जग संपद में सुख है कितना, जो बूंद के मोती धरा ब्रजधाम में है। नई दिल्ली करोल बाग स्थित श्री सावली मूर्ति मंदिर उत्तर भारत के समस्त जयकृष्णी समाज का एक ऐसा तीर्थ है जिसके साथ धर्म प्राण लाखों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। जयकृष्णी धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक आस्था का केंद्र है, जिसकी छत्र छाया में पहुंचकर वे सात्विक अनुभूति प्राप्त करते और आत्मिक बल पाते हैं। जीवन में बहुधा ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने आगे की दिशाएं गुम होते लगती हैं और सूझ नहीं पड़ता कि किस दिशा की ओर बढ़ा जाए। अनिर्णय और संकट की ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन के लिए हम उतावली में रास्ते टोकते हैं। तब श्री सावली मूर्ति मंदिर की अनन्य शरण में पहुंचकर ही हमारा ढाढ़स बंधता है और लगता है कि यहीं से हमें आगे की उन्नति के लिए मार्ग मिल सकता है। यहाँ का धार्मिक वातावरण न सिर्फ हमारे मन को सुकून पहुँचाता है, बल्कि एक ऐसा बल भी दिल के भीतर भर छोड़ता है जिस पर चलकर हम अपना भावी मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। यह ऐसा तीर्थ है जहां हम अपनी हर समस्या सुलझा लेते हैं। कैसी विकट स्थिति हो, यहाँ के भक्ति भाव भरे माहौल व ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन में हर किसी को ऐसा बल मिल सकता है कि उसके आधार पर चलकर जीवन को गति दी जा सके और भविष्य का मार्ग संवारा जा सके। सुख कृष्ण के नाम में है। वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं शाम से प्रीति लगाएगा जो। हरि कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों की जमात में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। हंसता हुआ कृष्ण मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हंसता हुआ कृष्ण मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग उसी श्री सावली मूर्ति मंदिर की स्वर्ण जयंती पर संपन्न हुए ज्ञान यज्ञ के लोकोपयोगी कार्यक्रम की कैमरे की आंखों से देखी गई यथातथ्य प्रस्तुति है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत रुक्मिणी कांत नमोस्तुते। वांछा कल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां
विष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनुष्य का अस्तित्व 3 तलों पर विभाजित है, शरीर, बुद्धि और हृदय। अथवा इसको दूसरी तरह से कहें तो कर्म, विचार और भाव। इन तीनों तलों पर हमारी धर्म की यात्रा हो सकती है। स्थूलतम यात्रा होगी कर्मवाद की। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कर्मकांड प्रधान है। दूसरा द्वार होगा कर्म का, विचार का, चिंतन का एवं मनन का। दूसरा द्वार पहले द्वार से सूक्ष्म है। तीसरा द्वार है सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का, साधना का और श्रद्धा का। तीसरे द्वार का नाम है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग का विवेचन प्रस्तुत किया है। अर्जुन के प्रश्न को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में सगुण और निर्गुण से आरंभ करके 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भक्त के लक्षण गिनाए हैं। भगवान चक्रधर स्वामी ने भक्त के बारे में भक्त की स्तुति करते हुए कहा है, भक्ताची थोरी देवची जाने। भक्त की विशेषता, भक्त का महत्व, भक्त का हृदय, भक्त का अंतःकरण, उसकी पहचान परमात्मा ही कर सकता है। क्या है उस भक्त की कसौटी जिसके ऊपर भक्त को कसा जाता है, परखा जाता है और परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं? ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सी उसके अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि वो निरंतर परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर को पा लेता है? स्वामी कहते हैं, निरंतर परमेश्वराचा विरह भावावा। परमेश्वर की भक्ति अत्यंत कठिन है। वेदोपनिषद में कहा है कि खड्ग के धार पर चलने वाली जो कवायत होती है वो भक्त को करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर भक्त परमेश्वर की शरणागति के लिए योग्य होता है। वह योग्य होने के लिए, वह योग्यता के लिए भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार यो मद्भक्त समे प्रियः। इस प्रकार से लगभग 36 लक्षण भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो कि भक्त की कसौटी है। उस कसौटी पर भक्त को खरा उतरना पड़ता है, तब कहीं प्रभु उस भक्त के द्वार पर
उपस्थित हो जाते हैं। उसकी विशेषता एक प्रभु ही जान सकता है। इसलिए स्वामी कहते हैं, आर्ता ते परमेश्वर वाड़ो वाड़ी गिरती। आर्तवंत भक्त को प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ता, भक्त को ढूंढना नहीं पड़ता, प्रभु ही स्वयं उसके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। पर शरणागति चाहिए, भक्ति चाहिए और अंतर्विवलता चाहिए। धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर। प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती। धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर। प्यास इस मरुस्थल की पूरी नहीं होती। पी लिया इस उम्र ने वह गंगा जल। अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती। जिस भक्त ने आजीवन विरह में प्रभु को याद किया, जिसने चातक पक्षी जैसे ऊपर से गिरने वाले बूंद की प्रतीक्षा की, जिंदगी भर उस जल को ही स्वीकार किया, कहीं नाली बावड़ी और गटर का पानी नहीं पिया। ऐसा जो भक्त, जिसके लिए स्वामी ने एक बहुत बड़ी कसौटी बताई है, स्वदेश संबंध त्याज्य, स्वग्राम संबंध त्याज्य, संबंधियाचा संबंध तो विशेषता त्याज्य। हम बल देते हैं कि स्वग्राम संबंध त्याज्य, अपना गांव छोड़ देना चाहिए, अपना देश छोड़ देना चाहिए, अपने संबंधी छोड़ देने चाहिए। किंतु प्रश्न है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया, उसने अपना स्वग्राम छोड़ा, स्वदेश छोड़ा, क्या उसे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? इसलिए स्वामी ने तीसरी बात बताई है, संबंधियाचा संबंध तो विशेषता त्याज्य। एक बात विशेष रूप से त्यागनी पड़ती है, उसका परित्याग करना पड़ता है, और वो वस्तुओं का संबंध, वो जड़ हो कि चेतन हो, जब तक हमारा उस वस्तुओं के साथ संबंध बना रहता है, तब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता। हम अपना ग्राम छोड़ देते हैं, हम अपना देश छोड़ देते हैं, इतना पर्याप्त नहीं। देशाचा शेवटा, झाडाचा तळवाटा, देवळाचा कोंटा, ये सभी बातें किस लिए कही? यदि वो अर्थपूर्ण है तो ये बेकार है। वो अर्थपूर्ण ही तभी होता है कि जब हम सभी संबंधों का परित्याग करते हैं। इसलिए भगवान कहते, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहा। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो अनिकेत स्थिरमति, वो अनिकेत होता है। संबंधियों का संबंध तो त्याग करता ही है, पर सारे संबंध छोड़कर, परित्याग कर जब वो संन्यास लेता है, तब वो एक नया विश्व तैयार करता है, एक आश्रम बनाता है, एक रोटी बनाने वाली शिष्या को ले आता है, उसकी कमाई के लिए कुछ ब्याज से पैसा देता है। क्या ये मैं संबंधों का त्याग कर रहा हूं कि संबंधों को बना रहा हूं? घर घर पहुंच करके
परिश्रम करके संबंध बना रहा हूं। इसलिए भगवान कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वह भक्त मुझे प्रिय है जो अनिकेत होता है, जो अपना स्थान नहीं बनाता। एका झाडाची सवय न व्हावी, एका स्थानाची सवय न व्हावी। जो इस प्रकार से संबंध बनाता है, वो संबंध घटाने के बजाय अधिक सांसारिक चक्र में फंसता जाता है। ऐसे पुरुष, ऐसे साधक आर्तवंत नहीं हो सकते। उसको प्रभु नहीं ढूंढेगा। प्रभु को ढूंढने की यात्रा हमारी ऐसी ही यात्रा है कि सूरज के प्रति पीठ करके सूरज को ढूंढने हम चले। हम हजारों मील चलते जाते हैं कि रोशनी मुझे दिखाई दे, सूरज मुझे दिखाई दे, लेकिन सूरज के प्रति हमने पीठ की है। हजारों मील की यात्रा करने के बाद भी जिस प्रकार पानी के ऊपर लाठी चलाने पर लकीर तो सिद्ध होती है कि पानी काट दिया, पर पानी अपनी जगह ले लेता है, इसी प्रकार से हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे और अंततः हमारे पास हाथ में कुछ नहीं आएगा। भगवान चक्रधर स्वामी एक आर्तवंत भक्त के दरवाजे पर भिक्षा कर रहे हैं। भिक्षाम देहि, जैसे सवाल किया तो देखा कि सम्मुख एक व्यक्ति कुछ ग्रंथ पढ़ रहा है। तल्लीन है अपने इसमें, लीन है अपने चिंतन में। क्षण भर स्वामी ने उसके प्रति देखकर कहा कि भक्त, पिछले पृष्ठ पर देखिए। एकाग्र चित्त उस भक्त ने पिछले पृष्ठ पर देखा, जो जिंदगी भर ढूंढता रहा, वह उसे मिल गया। जिंदगी भर नहीं मिला, आज कैसे मिल गया? वही शब्द है, आज कैसे मुखरित हो गए? भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं, बोध अनबोध शक्ति ते एतुनिच कीगा। शब्द ज्ञान तो किसी से भी पढ़ लो, लेकिन बोध जो शब्द का होता है, जीव चेतन स्वरूप उत्थान के प्रति उद्विग्न होता है, उत्तेजित होता है, उत्कंठित होता है किसी से मिलने के लिए। जैसे आग की दीप शिखा आकाश के प्रति जाती है, इस प्रकार ईश्वर उस जीव को बोध देते, एकदम जागृत हुआ। देखा कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूं, मैं व्यर्थ ही ग्रंथ में ढूंढ रहा हूं, मैं जिसकी खोज कर रहा हूं वही व्यक्ति है। धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर, प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती, पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल, अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती। जिंदगी भर मैंने प्रभु की खोज की, मैंने प्रभु को ढूंढा, पर मेरे खोजने से प्रभु मिलेंगे क्या? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दास को शरण लीजिए, आपका अनुग्रह चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा है, यशानुग्रह इच्छामि तस्य वित्तम हराम्य हम। मैं जिसका अनुग्रह चाहता हूं
वो संसार के सारे अवरोधों को दूर करके, सारे विक्षोभों को दूर करके मेरे प्रति आए, मुझे देखे, मुझे ढूंढे और मैं भी उसको ढूंढूं। इसलिए मुझे उसके सारे अवरोध समाप्त करने पड़ते हैं, उसकी सारी रुकावटें दूर करनी पड़ती है। और वो भक्त वैसा ही चलता है जैसे सूर्य की रोशनी देखने के लिए कोई सूर्य के प्रति मुख करके चले, कोई सवेरे की सूर्य की ताजी रोशनी घर में आने के लिए सारे द्वार दरवाजे खोल दे। इस प्रकार वो भक्त अपने सारे द्वार दरवाजे खुले कर देता है कि अब प्रभु का आगमन होने वाला है। ऐसा वो आर्तवंत भक्त जिसने सारी जिंदगी प्रभु का नाम लिया, प्रभु की उत्कंठित होकर के प्रभु की प्रतीक्षा की, उसके द्वार पर भगवान चक्रधर स्वामी खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। नीलम भट्ट भंडारेकार उठ करके स्वामी के साथ हो लिए, स्वामी के साथ साथ चलते हैं। सारी जिंदगी छाया की भांति प्रभु को शरण होकर उनका दास्य करता है। प्राण का यह दीप जलने के लिए है, प्यार से अंतर पिघलने के लिए है। बंदा कंचन पावड़े पलके बिछाए, कान अपना ध्यान आहट पर लगाएं। पुलक में हर अंग अर्पण, मन भावन करो पावन हे श्री चक्रधर। प्रभु की सेवा कैसे करते हैं? छाया की भांति। प्राण का यह दीप जलने के लिए है, यह प्राण दीप प्रभु तुम्हारे लिए जल रहा है। तुम्हारा रास्ता रोशन हो, मेरी जिंदगी प्रज्वलित हो, मेरा अंधकार समाप्त हो। प्यार से अंतर पिघलने के लिए तुम्हारा प्यार मुझे मिलता रहे और मेरा अंतःकरण पिघलता रहे, मैं आपके अंतःकरण में एक रूप हो जाऊं। भक्ति में भक्ति द्वैत से शुरू हो जाती है और अद्वैत पर समाप्त हो जाती है। भक्त कहता है प्रभु अब तो ही तू, अब तेरे बिगर मेरा कोई नहीं, मेरा सर्वस्व तू है, मेरा प्राण तू है, मेरी शरणागति तू है, मेरा साध्य तू है, मेरा साधन तू है। साध्य साधना कारे आकार ले, कर चरण वन त ब्रह्म है। ऐसी भक्तासी प्रतीति, यह प्रतीति, यह बोध, यह स्वानुभूति, यह स्वाद भक्त चखता है। प्रभु के पलक झपकने पर भक्त उसके भाव को जानता है। बंत अकिंचन पावड़े पलके बिछाए, आंखों की पलके प्रभु के चरणों पे बिछाए हुए इंतजार करता है, चित्त एकाग्र करता है, कान अपना ध्यान आहट पर लगाए। भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं कि यहां तक कि उठना बैठना तक कैसा होता है कि भगवान के मनोभाव को वो जानता रहता है। पुलक में हर अंग अर्पण, मेरे हर अंग की पुलक, मेरी श्वास श्वास तुम्हारे चरणों में समर्पित हो। आप मन भावन करो पावन हे श्री चक्रधर। आप मुझे पावन करो अपने चरण, आप मुझे शरण लीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर भक्त के अंदर जो जागृति पैदा होती है, जो समर्पण का